नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। 2025 यानी नए साल की सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। यह नया वर्ष, नया साल 2025 हमारे आपके लिए कैसा होगा, इसी बात को इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। 2025 में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, इसका पूरा विश्लेषण, पूरा ग्रहों की चाल, कब कहाँ कैसे ग्रह जाने वाले हैं, इसका पूरा विश्लेषण मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही गहराई से, बहुत ही वैज्ञानिकता से इस बात को समझेंगे कि 2025 यानी नया साल हमारे आपके लिए कैसा होगा। यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा, या इसे वर्षफल कहें या राशि का फल कहें, यह जो आपको समझना है, ये आप अपनी कुंडली की लग्न राशि पर इसे समझिएगा तो आप बहुत सटीक इस बात को समझ पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी चंद्र राशि, चंद्रमा की राशि जो हो, उस पर भी इसको आप समझ सकते हैं। नाम आदि पर समझने की सलाह मैं नहीं दूंगा। दूसरी बात, यह एक सामान्य ग्रह गोचर की स्थिति में बताता हूं, यद्यपि बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी गहराई से इस बात को मैं बताऊंगा, और मुझे बड़ा अटल विश्वास है और मैं आप सभी से बड़ा विनम्र निवेदन भी करूंगा, आप बहुत सारे लोगों का राशिफल देखें, लेकिन कृपा करके 10 मिनट का समय निकालकर हमारे इस राशिफल को देखें और आकलन करें। आप अपने जीवन में, आपको सुनकर ही लगेगा कि बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और आपको चाहिए कि यदि साल में आपको कोई बहुत विशेष बड़े फैसलों पे जाना है तो किसी बढ़िया मर्मज्ञ जानकार एस्ट्रोलॉजर से सलाह अवश्य लीजिएगा। हमारा आपका जीवन जो प्रभावित होता है मुख्य रूप से, वैसे तो 9 ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन मुख्य रूप से जिन्हें हम इस राशिफल में बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, उन 4 ग्रहों पर अधिक मेरी नज़र है। एक तो बृहस्पति पर, दूसरा शनि पर और राहु और केतु पर। ये 4 ग्रहों से आपका जीवन बहुत गंभीरता से प्रभावित होगा। और इन 4 ग्रहों की गति को इस वर्ष देखें तो शनि 29 मार्च को मीन राशि में जा रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कुछ की 7.5 खत्म हो जाएगी, कुछ की ढैया खत्म हो जाएगी, कुछ की शुरू हो जाएगी, तो एक बड़ा प्रभाव है। दूसरा, बृहस्पति 15 मई 2025 को बदलेंगे। बृहस्पति के बदलने से बहुत सारे लोगों के विवाह होंगे, बहुत सारे लोगों के संतान होंगे, बहुत सारे लोगों के विवाह और संतान के योग खत्म हो जाएंगे 2025 के लिए कम से कम, और बहुत सारे लोगों के दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। इसके साथ राहु और केतु का भी परिवर्तन 29 मई को होगा। राहु और केतु के परिवर्तन से बहुत सारे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो इन सारे ग्रहों की चाल को देखते हुए हमारे सामने सारे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका पूरा विश्लेषण बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए अब बात कन्या राशि की, यानी वर्गों की। कन्या राशि वालों का यह वर्ष कैसा होगा, इस बात को समझेंगे। 2025 में कैसी स्थिति वर्गों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बन रही है, आइए जानते हैं। कन्या राशि वालों का अगर हम यह वर्ष देखें तो कई मामलों में अच्छा नजर आता है। और ख़ास तौर से अगर इस वर्ष में हम मिड हाफ के बाद यानी मई के बाद की स्थिति देखें तो एक बड़े बदलाव की तरफ, बड़े परिवर्तन की तरफ आप जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि केतु और राहु का जो गोचर बदलेगा यह आपके लिए काफ़ी रिलीफ का कारण बनेगा, काफ़ी बेहतर स्थिति बनाएगा। इस वर्ष में फरवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर ये बहुत खास महीने हैं। फरवरी, जुलाई यानी मई से पहले का मात्र एक महीना जो फरवरी का महीना है, इस महीने में बुध और शुक्र की स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगी, इसलिए मैंने फरवरी को ऐड किया। जुलाई के महीने में 29 मई के बाद राहु और केतु का गोचर हट जाएगा और जुलाई के महीने में शुक्र और बुध की स्थिति आपके लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी, तो इसलिए मैंने जुलाई को ऐड किया। अगस्त के महीने में मंगल की, बृहस्पति की, शुक्र, बुध आदि ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाएगी, इसलिए अगस्त को ऐड किया। इसी प्रकार अक्टूबर और नवंबर में भी इन ग्रहों की एक अनुकूलता आपके जीवन में देखने को मिलेगी। इसलिए 2025 में बढ़िया ऑस्पिशियस फायदेमंद जो महीने हैं वो हैं फरवरी,
जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, हर प्रकार से हर पॉइंट को मैं अभी आगे आने वाले समय में क्लियर करने वाला हूं, चाहे वो आपका विवाह हो, संतान हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, हर बात बताऊंगा। लेकिन अभी एक बेसिक समझ लीजिए चीज़ों को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप किसी मोबाइल में अपने मेमो में जाके रिमाइंडर में डाल दीजिए फरवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, इन्हीं महीनों में आपको जॉब चेंज, जॉब स्विच, नई नौकरी, व्यापार शुरू करना, नया व्यापार में इन्वेस्टमेंट, विवाह, जिस प्रकार से आप इसको समझना चाहें, हर प्रकार से शुभ स्थिति फरवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में बनेगी। इतनी बात क्लियर। एक और लाइन यहां पे मैंने डाला कि मार्च, अप्रैल, मई और सितंबर, ये महीने बहुत खराब रहने वाले हैं। मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर, ये आपके लिए बहुत बच के रहना है, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, ये तीनों महीनों में बुध नीच राशि में रहेंगे और मई में तो अष्टम चले जाएंगे, सितंबर में भी अष्टम में रहेंगे। तो ये महीने, खास तौर से 4 महीने, ये मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर, हेल्थ खराब, स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगा, जॉब बिजनेस में स्ट्रगल बढ़ जाएगा और इन 4 महीनों में कोई निवेश ना करें, अन्यथा आपको सिर्फ लॉस मिलेगा। आप ये कट करके मेरा ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा। अगर कोई निवेश 2025 में मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर में होगा, वो बिल्कुल फलदायी नहीं होगा। और वैसे भी मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर स्वास्थ्य को लेकर, रिश्तों को लेकर हर प्रकार से इनऑस्पिशियस है, अशुभ है, परेशानियों वाला है। तो ये 4 महीने आपको नोट रखना है, मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर। इसके अलावा जो मैंने बताया फरवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो महीने बचते हैं वो सामान्य रहेंगे, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट, करियर कैसा रहेगा। करियर में जॉब भी आ जाता है, व्यापार बिजनेस भी आ जाता है, इसको समझ लेते हैं। करियर इस वर्ष अच्छा रहेगा, खास तौर से जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में। करियर मई के बाद बहुत अच्छा रहेगा। मई के बाद आपका जो समय है वो धीरे धीरे बल लेगा। 2025 में मई तक की जो स्थिति है कन्या राशि वालों के लिए, जनवरी से वो थोड़ा स्लो, स्ट्रगलिंग, टेंशन के साथ बढ़ेगी, लेकिन मई के बाद एकदम से चीजें आपके फेवर में होंगी, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और काम एकदम से बनने शुरू हो जाएंगे। तो करियर को लेकर अच्छा रहेगा, लेकिन जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में बेहतर स्थिति है। मेरी सलाह है कि जुलाई से पहले नौकरी मत बदलिए, कोई बड़ा बदलाव मत करिए 25 में। बिजनेस भी ठीक रहेगा। बिजनेस में स्थिति ये है कि 7वें भाव में शनि का गोचर होगा 29 मार्च के बाद। तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, सफलता तभी मिलेगी। भाग्य का साथ यद्यपि रहेगा, शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर अपनी मित्र राशि पर शनि दृष्टि डालेंगे, वृषभ राशि में, तो भाग्य का साथ तो रहेगा, लेकिन व्यापार में बहुत अधिक मेहनत से ही सफलता मिलेगी, इस बात को समझ लीजिएगा। मैरिज यानी कन्या राशि वालों की शादी इस साल होगी कि नहीं होगी, इसको समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, इस साल आपके विवाह होने के बिल्कुल योग बने हुए हैं, बिल्कुल योग बने हुए हैं। अगर हम मैरिज के योग अगर आपकी कुंडली में देखें तो कुछ हद तक कन्या राशि वालों के जो शादी के योग हैं, खास तौर से रिश्ते मिलने के योग जो हैं कन्या राशि वालों के, वो जनवरी से मई के बीच में नजर आते हैं। जनवरी से मई के बीच में रिश्ता फिक्स होता नजर आ रहा है, इसलिए अपने प्रयासों को बढ़ाना है। और विवाह होने की संभावना मुझे अधिक दिख रही है नवंबर और दिसंबर के महीने में। जनवरी से मई के महीने में विवाह होता कम नजर आ रहा है, पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है, लेकिन रिश्ते फिक्स होते, बनते, जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि। लेकिन फेरे पड़ते, शादी होती, ये नवंबर और दिसंबर में नजर आ रहा है।
आपके लिए विवाह को लेकर 29 मई के बाद दाम्पत्य जीवन बेहतर हो जाएगा आपका। जैसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं कि पत्नी मायके में रह रही हैं, पति को छोड़कर, पति नहीं आ रहा है, पति पत्नी को नहीं मान रहा है, तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर कन्या राशि आपकी है, कन्या लगन है और आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो 29 मई के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होने की प्रबल संभावना है। स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, जो पिछले 1-1.25 साल से खराब थी वो 29 मई के बाद अच्छी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके दाम्पत्य स्थान से राहु का हट जाना एक बड़ी सुकून, एक बड़ी राहत आपके वैवाहिक जीवन में देगा। केतु का आपके लगन से हट जाना ये भी आपको बड़ा सुकून, बड़ा राहत आपको देगा। तो केतु और राहु के 29 मई 2025 के बाद हटने के बाद पार्टनरशिप बेहतर हो जाए, डेली इनकम बढ़िया हो जाए, मैरिटल लाइफ ठीक हो जाए, दाम्पत्य जीवन में सुधार आ जाए, तो ये ऐसी प्रबल संभावना 29 मई के बाद दिख रही है। एक बात और कि इस वर्ष में अप्रैल और मई के महीने में अपने माँ का ख्याल बहुत रखिए, क्योंकि शनि और बृहस्पति ये दोनों आपस में दृष्टि संबंध में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? क्योंकि शनि जो है वो आपके 7वें भाव में रहेगा और 7वें भाव से बृहस्पति पर शनि की दृष्टि रहेगी। षष्ठे शनि है और बृहस्पति चतुर्थ भाव, माता भाव का मालिक है। तो अप्रैल मई के महीने में माँ के स्वास्थ्य में अचानक परेशानी बड़ी देखने को मिल सकती है। माँ का स्वास्थ्य ध्यान रखें। कोई इस वक्त में गाड़ी, प्लॉट, जमीन, प्रॉपर्टी मत लीजिए, घर मत बनाइए, नहीं तो माँ का बीमार होना प्रबल संभावनाएं दर्शाता है। और वैसे भी ये वक्त अप्रैल मई का बहुत सकारात्मक आपका नहीं रहेगा। बृहस्पति 15 मई से आपके 10वें भाव पर गोचर करेंगे। मई के बाद यानी जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में प्रॉपर्टी, घर, भूमि, गाड़ी, जमीन, इस तरीके की चीज़ें होना संभव नज़र आती हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मई के बाद आपका वक्त अच्छा है। धन की दृष्टि से साल अनुकूल है, ठीक है। एजुकेशन को लेकर भी चीज़ें सामान्य हैं। नौकरी को लेकर अच्छा है, मैंने सब बता दिया। बिजनेस मैंने आपको बता दिया। मैरिटल लाइफ मैंने आपको बता दिया, सब क्लियर कर दिया। संतान को लेकर भी मैंने आपको बता दिया कब कब क्या योग है। संतान को लेकर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जनवरी से मई तक और उधर नवंबर दिसंबर, तो ये संतान की बात होगी। तो लगभग कन्या राशि वालों का जो मिड हाफ के बाद यानी मई के बाद का जो वक्त है वो ज़्यादा सकारात्मक और अनुकूल है। तो कन्या राशि वालों की स्थिति ये रही। अब कन्या राशि वालों को ये वर्ष कैसे बढ़िया बनाना है, क्या उपाय करने हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो घर के आसपास जो डॉग्स घूमते रहते हैं उनको आप फीड कराते रहिए और ख़ास तौर से फीके खाने डालने हैं, मीठा नहीं डालना है। बिस्किट, जो फीके बिस्किट आते हैं वो डाल सकते हैं, दूध रोटी डाल सकते हैं। तो ये डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को ही करना है, पालतू कुत्तों को नहीं। स्ट्रीट डॉग्स जो घूमते हैं तो उनको आप फीड कराइए। दूसरा काम, आपका करियर बेहतर हो, हल्दी या केसर का तिलक माथे पे लगाइए। नॉनवेज, तंबाकू का सेवन मत करिएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर इस वर्ष में तंबाकू का सेवन, यदि जानवर का सेवन आप करेंगे तो आपका जीवन बहुत परेशानी भरा रहेगा। और एक और उपाय यहाँ पे करिएगा, क्योंकि मंगल नीच राशि के रहेंगे आपके मई तक 11वें भाव में। जब भी मौका लगा करे गौशाला में जाके गायों को गुड़ खिला दिया करिए, इससे लाभ मिलेगा। तो ये है कन्या राशि वालों का राशिफल। हमारी तरफ से इस वर्ष की आपको बहुत शुभकामना। अगर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।